वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज का एक टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 9 से है, साइकोलॉजी। ठीक है, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। एक छोटा सा टॉपिक है, बस छोटा सा टॉपिक ही करेंगे। ओके, सो डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी है। ओके, जो पर्सनैलिटी होता है, अगर हम बात करें कि ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करें तो वो हम किन किन डायमेंशंस पर डिवाइड करते हैं। लाइक इसमें हमारे 4 पार्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल। ठीक है, सेकंड आता है हमारा मेंटल, थर्ड आता है हमारा सोशल, एंड द फोर्थ वन इज इमोशनल। ओके, सो ये 4 पार्ट होते हैं डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, अब इन 4 पार्ट के बेस पर हम किसी की ओवरऑल पर्सनैलिटी का पता कर सकते हैं कि कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। ओके, फर्स्ट फिजिकल की बात करें। फिजिकल में हमारे क्या होता है, फिजिकल में जब किसी की भी फिजिक की बात करें, ठीक है, तो जब हम सबसे पहले देखते हैं किसी को, लाइक किसी की पर्सनैलिटी, लाइक कोई हमारे सामने पर्सन आता है तो उसकी लुक से हम बता देते हैं कि वाह कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट अच्छी है, लाइक मसल्स अच्छे हैं, फिजिक अच्छी है, ठीक है, गुड अपीयरेंस है, गुड हेल्थ है। उसके बेस पर क्या हम बता सकते हैं ये कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। बट वो सिर्फ एक पार्ट है पर्सनैलिटी का। ठीक है, तो एक पार्ट वो पर्सनैलिटी का तो फिजिकल हो गया है। ठीक है, अभी किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं ये सब आपको पता है कि बैलेंस डाइट लेनी है आपको, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है। तो इस तरीके से क्या है, ये हम फिजिकल अपीयरेंस को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा मेंटल। अब मेंटल डायमेंशंस क्या होता है, बेसिकली पूरा हमारा रिलेटेड होता है मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ पर। ठीक है, और जो हमारी एबिलिटीज़ हैं माइंड के काम करने की। ठीक है, तो ये पूरा पूरा हमारा बेस हो जाएगा मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज़ पर। ओके, अब अगर बात करें तो रियल आइडेंटिफिकेशन जो होती है हमारी पर्सनैलिटी की, वो मेंटल डायमेंशन ही होती है। ठीक है, ये पूरा मेंटल डायमेंशंस पर ही बेस होती है हमारी जो रियल आइडेंटिफिकेशन होती है। लाइक हम किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है, हम किस तरीके से काम करते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए, है ना। ठीक है, तो अगर बात करें कि लुक्स की, लुक कई बार मैटर नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखोगे जिनकी लुक्स अच्छी नहीं होती, बट जो मेंटली जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है उनकी, वो काफ़ी अच्छी होती है। और उनका जो जजमेंट होता है, जो रीजनिंग होती है, ठीक है, लाइक बोले तो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी जो जो होती है उन सब में, जो सोचने का तरीका होता है वो मैटर करता है। ठीक है, तो वही हमारा मेंटल डायमेंशन होता है। ओके, अगर मेंटल डायमेंशन हमारा बेसिकली ये सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट मान सकते हैं पर्सनैलिटी का। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल। अब सोशल की बात करें, सोशल में क्या होगा, सोशल की बात करें तो लाइक बोलते हैं, जैसे बोला जाता है कि ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स, है ना। तो सोसाइटी के बिना ह्यूमन्स को रहना, ह्यूमन्स को सर्वाइव करना बेसिकली क्या प्रॉब्लम करता है। ठीक है, मतलब अगर बिना सोसाइटी के रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। ओके, तो इसलिए सोसाइटी में हम रहते हैं। अगर हम सोसाइटी में रहेंगे, ठीक है, तो सोसाइटी के बारे में सोचना होगा। अगर सोसाइटी के बारे में सोचेंगे नहीं तो सोसाइटी हमारे बारे में नहीं सोचेगी। क्लियर है, तो सोसाइटी के साथ घुल मिलकर हमें रहना है। अगर कोई, जैसे आप एक एग्जांपल दें, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो किसी आसपास के लोगों से नहीं मिलता है, ये बात करना पसंद नहीं करता, तो सोसाइटी में लोगों से नहीं जानेंगे। ठीक है, अगर सोसाइटी में नहीं जानते तो वो सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाएगा, प्लस अपने जो टैलेंट है वो सोसाइटी में नहीं दिखा पाएगा, और जो सोसाइटी में जो चीज़ चल रही हैं वो वहाँ से ले नहीं पाएगा। अब बात करें कि सोसाइटी का सबसे पहले क्या इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो हम बिहेवियर होता है सोसाइटी से सीखते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से बिहेवियर करना है, जो ट्रेडिशंस है वो सारे हम सोसाइटी में जाकर सीखते हैं। ठीक है, जो मैनर्स हैं, मैनर्स हमें सोसाइटी में जाकर पता चलता है कि इस तरीके से मैनर्स, लाइक हमें मैनर्स में रहना है और हमें चीज़ों को, इन चीज़ों को करना है। ठीक है, एटिकेट्स हैं, जो वर्क एथिक्स हैं, जो फ्रेंडलीनेस है हमारा, ठीक है, हेल्पफुल नेचर है, ये सब क्या होगा हमारा, ये सब हम सोसाइटी से ही समझ पाएंगे, सोसाइटी के साथ ही रह पाएंगे। ठीक है, तो अगर सोसाइटी के अंदर हम रहकर ये सारी चीज़ें करते हैं तो बेसिकली क्या है, ये हम सोसाइटी, ये हमारा सोशल डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर है ना, सोसाइटी के साथ काम करना, सोसाइटी से चीज़ें सीखना, ये सब हमारा सोशल डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, अगर किसी मतलब लाइक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ये चीज़ें नहीं है तो कहीं ना कहीं वो सोशल डायमेंशन उसका पार्ट है, वो वीक है। ठीक है, तो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी अच्छी नहीं मानी जा सकती। ठीक है,
तो थर्ड पार्ट हमारा हो जाता है हमारा सोशल डायमेंशन। लास्ट आता है हमारा इमोशनल। अब इमोशनल क्या होता है, इमोशनल के अंदर जैसे देखिए हमें क्या अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अगर इमोशंस को कंट्रोल हम नहीं करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा सोसाइटी में हमारा, ठीक है। लाइक अगर बात करें हमारे इमोशंस कौन से होते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एंगर हो जाता है, ठीक है, एंगर हो गया है, और हमारा फियर हो गया है, ओके, और बात करें तो हैप्पीनेस हो गई है, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे, ये सब हमारे इमोशंस हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें कंट्रोल करके रखना होता है। अगर हम सही टाइम पे इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा सोसाइटी में नाम खराब होगा, और एक अच्छा बेसिकली क्या है बोलेंगे तो मतलब एक अच्छा हमारा रोल नहीं माना जाएगा सोसाइटी में, ठीक है ना। ओके, तो ये चार चीज़ें होती हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। ये सब अगर हमारी अच्छी हैं, लाइक हम इन सब चीज़ों में अच्छे हैं, तो ही एक ओवरऑल पर्सनैलिटी हमारी बन पाती है, ठीक है, एक अच्छी पर्सनैलिटी बन पाती है, ठीक है। लाइक फिजिक अच्छी होने से बात नहीं बनेगी। अगर फिजिकल अच्छी है पर मेंटली हम सोच नहीं पा रहे अच्छे से, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइक हमें कहीं पर गुस्सा दिखाना है, कहीं पर नहीं दिखाना है, लेकिन हम जहाँ पर नहीं दिखाना वहाँ पर भी गुस्सा कर रहे हैं। लाइक हमें कहीं पर अपनी खुशी जाहिर करनी है, कोई अच्छी सिचुएशन है तो ठीक है कर दीजिए, बट अच्छी सिचुएशन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। लाइक अगर हम बात करें कोई लोग वैसे ही परेशान है और आप वहाँ पर जाकर अपनी आपको कुछ खुशी है वो जाके जाहिर कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के में रहने के लिए ठीक नहीं होगी चीज़ें, है ना। क्योंकि लोग बोलेंगे कि हमारे साथ तो प्रॉब्लम हो रही है बट ये क्या है, ये अपनी खुशियाँ यहाँ पे बेसिकली मना रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होती। तो हमें कहीं ना कहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, सोसाइटी के साथ रहना होता है, सोसाइटी के साथ रहेंगे, सोसाइटी के साथ ही चीज़ें सीखेंगे तो एक हमारी क्या पर्सनैलिटी डेवलप होगी। मेंटल आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमारा इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल हमारी फर्स्ट चीज़ जो बोलते हैं कि पर्सनैलिटी के अंदर पहली चीज़ हमारी फिजिकल है, ठीक है, अगर सीरियल वाइज बात करें, बट सबसे ज़्यादा जरूरी है मेंटल, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डायमेंशंस होते हैं पर्सनैलिटी के, जिनके बेस पर हम पर्सनैलिटी को चेक कर सकते हैं कि किसी की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है और कितनी नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।